अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे। आप सबको माह रमज़ान की बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। अल्लाह पाक इस रहमतों वाले महीने में हम सब पर अपना करम करे। तो आप सबको मेरे चैनल हूर ज़हरा पे खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब। आज जो मैं आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है गोभी और चिकन का सालन। वैसे तो ये हर घर में बनती है, लेकिन हर घर में बनाने का इसका थोड़ा सा अलग होता है तरीका। तो सिंपल सी रेसिपी है। सहरी और अफ्तारी में ऐसे तो कुछ ख़ास मैं एहतमाम नहीं करती, क्योंकि सहरी में जो रात का सालन बना होता है, दही हो गए, अंडे हो गए या इस तरह की कुछ सादा सही हम का खैर सहरी करते हैं। तो अफ्तारी में होता है कि तो उसमें जिसमें पकोड़े तो मस्ट हैं, तो उस हिसाब से सालन भी इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, बच्चे इतना खाते नहीं हैं, तो फिर हम ज़ाहिर है 2 लोगों के लिए तो इतना सा खाना जो है वो काफ़ी हो जाता है। यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ की प्याज जो उनको छील के मैंने कट कर लिया, 7 से 8 जवे लहसुन के वो भी मैंने छील के रख दिए थे, और साथ में हरा धनिया था उसको भी मैंने जो है वो कट कर लिया था। तो इसी तरह जो सब्ज़ी की कटिंग होती है वो अगर साथ साथ हो जाए ना, तो फिर खाना बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। यहाँ पे 2 बड़े साइज़ के टमाटर मैंने ले लिए थे, और 7 से 8 हरी मिर्चें थी जो उनको दरमियान से कट लगा लूँगी। टमाटरों को जो है वो मैं चॉप कर लूँगी, और इसके साथ हरी मिर्चों को दरमियान से कट ला के उनको 2 हिस्सों में कट कर लूँगी। तो इस तरह मिर्चें जो हैं गोभी में डालने से उनका जायका बहुत ही मज़े का आता है। यहाँ पे हमारी तकरीबन सब्ज़ी की कटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, और यहाँ पे जो है वो गोभी का एक बड़ा फूल था, ये 1 किलो से थोड़ा ज़्यादा थी। तो इसके डंठल वगैरह मैं साफ़ कर लूँगी, और इसको अच्छे से देख लूँगी कि गोभी जो है वो हमारी ख़राब ना हो, इसमें कीड़े वगैरह या ऐसा कुछ ना हो। तो इसको मैंने अच्छे से देख लिया था, बिल्कुल फ्रेश फूल था गोभी का। तो इसको जो है हम थोड़ा मोटा-मोटा काट लेंगे, ताकि ये जो है वो एकदम से वो मलीदा ना बन जाए। तो बाकी आपको जैसे पसंद हो, हर घर में अपनी पसंद से जो है सब्ज़ी की कटिंग होती है, तो मुझे ज़रा गोभी थोड़ी खड़ी-खड़ी और मोटी ही पसंद है। तो यहाँ पे गोभी को जो है वो तकरीबन मैंने मोटा-मोटा करके जो अच्छे से काट लिया था, और इसको देख लिया था कि बिल्कुल साफ़ है। यहाँ पे गोभी हमारी कट चुकी है, तो इसको फिर मैं अच्छे से पानी में ना भिगो के रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। तो ये यहाँ जो है वो पानी जो है इसमें डाल के रख देंगे। इससे क्या होगा कि इसमें जो कोई मिट्टी या कुछ ऐसे है तो वो अच्छे से जो है पानी में पहले से भिगोने से वो निकल जाएगा। साथ ही मैं देसी घी बना रही थी, तो वो भी मेरा बन के तैयार हो चुका था। तो इसको छलनी से अब मैं छान लूँगी। तो अब ज़ाहिर है माह रमज़ान में देसी घी की रोटी और इस तरह की चीज़ें वैसे बहुत अच्छी लगती है। तो बस ये होता है कि बच्चे इतना शौक़ से नहीं खाते, लेकिन फिर भी उनको किसी न किसी तरीके से मैं देसी घी से बनी चीज़ें खिला ही देती हूँ। तो यहाँ पे देखें देसी घी घर का बना तैयार हो चुका था। साथ ही फिर मैंने एक कढ़ाई ले ली, उसमें 1 प्याली ऑयल को गरम कर लेंगे। जैसे ही ऑयल हमारा गरम होगा तो इसमें हम प्याज को शामिल कर देंगे। प्याज को जो गोल्डन ब्राउन करना है, तो यहाँ पे देखें प्याज जो है वो हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। तो इसके साथ ही जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट मैं इसमें शामिल कर दूँगी, और साथ ही इसमें चिकन को मैंने शामिल कर दिया, ताकि दोनों की अच्छे से भुनाई हो जाए। चिकन को हमने इतना भूनना है कि चिकन जो है अपना कलर चेंज कर ले, उसका जो पानी है वो भी थोड़ा खुश्क हो जाए। तो जैसे ही हमारा चिकन जो है वो कलर चेंज करेगा, तो इसमें थोड़े से खड़े गरम मसाले वो शामिल कर देंगे, जिसमें बड़ी इलायची थी, ज़ीरा था, और लौंग थी, और थोड़ी सी जो है काली मिर्चें थी, वो मैंने शामिल कर दिया। तो इनकी जैसी खुशबू आई है, तो मैंने यहाँ पे टमाटर और हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं। इसके साथ ही बेसिक स्पाइस में शामिल करूँगी, जिसमें लाल मिर्च है, हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर और नमक। और इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं जाएगा, इससे फिर क्या होता है कि सब्ज़ी का कलर जो है वो ख़राब हो जाता है। इसमें ज़ीरा या इस तरह की गरम मसाला पाउडर मैं पहले शामिल नहीं करती। तो यहाँ पे हमारी अच्छे से चिकन के साथ मसालों की भुनाई हो चुकी है। तो इसमें मैंने गोभी को जो है वो छान लिया था पानी से, इसमें शामिल कर दूँगी। इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए जो है वो मैं भून लूँगी। तो गोभी हमारी मसाले के साथ जब अच्छी सी भून जाएगी, तो इसमें जो है वो मैं पानी शामिल कर दूँगी। पानी आप अपने हिसाब से शामिल कर लीजिएगा, जिसमें गोभी अच्छे से पक भी जाए और खड़ी-खड़ी रहे, बिल्कुल टूट ना जाए। तो यहाँ पे जो है हमारी गोभी तकरीबन वो सॉफ़्ट हो चुकी थी, तो मैंने जो है इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए पकाया था। बीच-बीच में मैं इसको चेक भी करती रही हूँ। तो यहाँ पे हमारी गोभी और चिकन का सालन जो है वो बन के तैयार हो चुका है। मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद है तो अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ऊपर से इसमें हरा धनिया इसमें बारीक कतरा वो छिड़क देंगे, और साथ में थोड़ी सी काली मिर्च ऊपर से ज़रूर डालना। इससे क्या होता है गोभी का टेस्ट और मज़े का हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा सालन बन के तैयार हो चुका है। मज़ेदार सा, इफ्तार में भी ये मज़े का लगता है और सहरी में भी पराठों के साथ।
मेरी वीडियो आपको पसंद है तो लाइक शेयर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दिया करें। तब तक के लिए जो है वो मुझे इजाज़त दीजिए। फिर एक नई वीडियो और नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।